तो आज हमारे पास ग्वालियर शहर में रहने वाले राहुल कुमार जी हैं। और आपको पता है कि 20 जुलाई में हम लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे, हमने पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों से उन बच्चों को बुलाया था। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खास लगे, इसलिए क्योंकि इनकी जर्नी बड़ी अच्छी है। और ये अपने माता और पिता के साथ भी आए हुए थे, इनकी सिस्टर भी आई हुई थी। काफ़ी मतलब अच्छा सा मोमेंट था, काफ़ी बढ़िया लगा। और फिलहाल जो है हम इन्हीं से जानेंगे कि कैसे इन्होंने पढ़ाई की, क्या पढ़ा, क्या आप लोगों को आगे के लिए प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, कैसे पढ़ाई की जानेंगे, जिससे कि आप लोग भी आगे आने वाले एग्जामों में बढ़िया रिजल्ट दे सके। तो सबसे पहले राहुल थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए और फिर हम लोग फंक्शन की बात करेंगे, कैसा मजा आया कैसा। सर मेरा नाम राहुल कुमार तिवारी है। हाँ, थोड़ा आप और तेज बोले ताकि स्टूडेंटों के एकदम कान में जो है बात। मेरा नाम राहुल कुमार तिवारी है सर, और मैं ये जर्नी 2020 से स्टार्ट करी थी। 2020 से, जब उस समय कोरोना का दौर था, 2021 तक उसका कोरोना काल चला। उसके बाद मैंने स्टार्ट करी, पूरी तरीके से स्टार्ट जब भी करी जब, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे सर। मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम SSC GD का निकाला। तो सर मैंने ये सोचा था कि अगर एक साल में मेरा अगर सिलेक्शन कहीं ना कहीं मेरी अगर पेपर निकलता है, तब तो मैं इस दौर को आगे रखूँगा, नहीं तो वहीं क्लोज कर दूंगा। ठीक है। तो सर मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम SSC GD का निकला। तो सर ऐसे, लेकिन एग्ज़ाम जरूर निकला। उस समय क्या होता है बच्चे के अंदर कि ये सोचता बस एग्ज़ाम निकल जाए कैसे भी करके, आगे तो हम देख लेंगे सब। लेकिन क्या होता है, आगे वो देख लेता, जैसे है ना, कभी कभार क्या होता है उसने ना एग्ज़ाम निकाल दिया, फिर वो दौड़ में रह जाता, अगली बार सोचता दौड़ हो जाए, मेडिकल में रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। जब फॉर्म भरना भी अहम होता है सर, कि उसमें क्या मांगा गया है। मतलब एक टीचर गाइड करने वाला, जैसे सर आप गाइड करते हो सर, आपने पोस्ट प्रेफरेंस टेक्नीशियन 3 में करी थी कि आपको है ना, मेरे को सर TRS मिली है अभी प्रेजेंट टाइम में चेन्नई से सर। तो आपने करी थी ये वाली कैटेगरी भरो पहले, ये वाली इसे भरो पहले, इसमें ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें ये। तो कहने का मतलब ये सर, आप पढ़ाते तो हो ही, लेकिन एक टीचर के ये होता है कि पढ़ाते तो सब रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ है ना, किस लाइन में जाना, आपको एक डायरेक्शन होती है सर आप। हाँ, वो भी जरूरी होता है सर। आपने फॉर्म से लेके मतलब बस सर शादी ही नहीं करवाते सर आप, नहीं तो सब काम करा देते सर आप। नहीं, सही बात है। एग्जाम कैसे, कहाँ बच्चों को क्या लेके जाना है एग्जाम के टाइम पर, क्या नहीं। मैंने सर देख रहा था साइको में भी सर, आप मतलब कह रहे थे कि देखो ये 4 चीजें होनी चाहिए आपकी, मतलब ऐसे सर कह रहे थे आप। तो मतलब कहने का मतलब ये टीचर ऐसे ही होना चाहिए कि जो मतलब ये नहीं कि बस है ना बेच दिया, या मतलब अब जाओ पढ़ो अपना करो। सर ये ऐसा रहा कि जैसे ना मैंने स्टार्ट करी, आपकी सबसे फर्स्ट वीडियो जो मैंने देखी थी प्रोडक्ट टेबल की देखी थी सर। आप ये बोलते थे कि YouTube में कहीं पे भी देख लेना, चुनौती दे रहा हूँ, अगर मेरे से अच्छा कोई पढ़ा जाए तो सर मैं भी यही, बच्चे तो शुरू में यही करते हैं कि देखते हैं। तो सर सच में आपकी वीडियो में दम थी। मैंने वो अल्टरनेट चेक भी किया ऐसे कि और कहीं मैंने क्वेश्चन बने मेरे, मैंने की बात तो है सर में। हाँ, कोई बात तो है सर। क्या बात है। तो पहली वीडियो मतलब पीरियोडिक टेबल वाली देखी रही है? टेबल देखी सर, आपके मेंडली वाली भी देखी, जिसमें जेनोटाइप फेनोटाइप वगैरह होता है। अच्छा, मेंडलटेनियम। हाँ सर, आपने मतलब उसे मेरे को नहीं पता था कि सर मतलब इतनी चीजें होती। मैंने सर हाई स्कूल इंटर में इतना नहीं पढ़ा, जितना सर आपने उसमें पढ़ा दिया सब कुछ। हाँ, क्या बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पढ़ रहा है जो बच्चा, तो 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि टीचर जरूर बन जाएगा उस चीज में। क्या बात, मास्टर बन जाएगा। आपको जो है क्या बोलते हैं, माई पाठशाला में जो आपने बैच ज्वाइन किया तो उससे फायदा मिला? बता रहा हूँ। हाँ सर, सबसे पहले एक दोस्त था, उसने वो शेयर किया मेरे को। अच्छा। किया ना कि सर की लाइव क्लास चल रही है, एक काम कर, तेरे को बहुत दिन हो गए, अब तू ये क्लास देख। हाँ सर, मैंने वो क्लास देखी। ठीक है। मेरे को लगा हाँ बात तो है। और टीचर क्या करते हैं कि MCQ कराते हैं, बस वही चीज करा देते हैं। वो आपको तो बस आजकल TCS है ना कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछती है, लेकिन आपको क्या है कि सर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया 0 से हीरो तक, फिर उसके क्वेश्चन लड़वाएंगे। बस इंसान का कॉन्सेप्ट मतलब कहीं जाना ही नहीं है उसे। क्या बात है। मैं तो सर सबसे यही कहूंगा सर, अभी भी साइको में देने गया था तो एक बच्चा था, वो भी कह रहा था, मैंने बताया अपना टेक्नीशियन में, तो वो कह रहा था कहाँ से पढ़े। मैं कहीं से मत पढ़ो, माई पाठशाला। क्या बात है। टीचर बताते ना गांव में पाठशाला चलती है, ऐसी
सब जगह माई पाठशाला इस माई पाठशाला ही चलेगी सर। क्या बात है, बहुत अच्छी। आपका नंबर वैसे कितना आया इस बार टेक्नीशियन सर थर्ड? मेरा 88 है। 88 नंबर है। और ट्रेड कौन सी थी? इलेक्ट्रीशियन थी सर। इलेक्ट्रीशियन, क्या बात है। जोन कौन से चुना था आपने? सर मैंने पहले चुना था सर मुंबई जोन, हाँ। फिर सर चेंज करने का आया ऑप्शन, तो मैंने कही अब चेन्नई चुन लेती। देखिए अभी 8वां वेतन आयोग जैसे ही लगेगा तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो सैलरी है वो 50,000 प्लस हो जाएगी, मतलब ये बड़ी बात है। और साइंस के बारे में आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि? सर मैं साइंस के बारे में ये कहना चाहूंगा सर, मतलब एकदम खुल के बताइए कि कैसे पढ़ा आपने। सर शुरू में मेरे पे ये समझ लो सर, न्यूमेरिकल वगैरह जो गति के होते हैं, वेग वगैरह, जो वेलोसिटी, सर बिल्कुल नहीं आता था सर। लेकिन आपका क्या है कि आप कॉन्सेप्ट तो बताते हो, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे को ट्रिक में भी लेते हो। हाँ। कि मतलब कि और किस तरीके से तुम सिंपल जो कर सकते हो सर उसे। क्योंकि है ना सर, क्या होता है आजकल है ना, एग्जाम जो बना रहा है तो वो ये चाहता है कि आप कितने कम समय में कर सकते हो सॉल्व। बिल्कुल एकदम बात सही है। हाँ, तो सर आप वही चीज करते हो सर। हाँ। पता नहीं सर कहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, कैसे कि इसके लिए सर ऐसी बात है, जितना हम पढ़ते हैं उससे डबल आप पढ़ते होगे सर। इतना तो मैं कहता हूँ, क्योंकि सर है ना, सामने आना सर, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आना सर, बहुत बड़ी बात होती है सर। तो सर मैंने ये चीज़ देखी, मैंने सर लोको पायलट की तैयारी करी थी आपसे। जिस दिन एग्जाम था टेक्नीशियन थर्ड का सर, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। क्या बात। उससे एक दिन पहले भी मैंने टेक्नीशियन का पढ़ा नहीं था, मैं बेसिक साइंस पढ़ रहा था आपकी। पता अच्छा। नहीं भूत सवार हो गया था लोको पायलट का। बट सर आपके इतने अच्छे कॉन्सेप्ट थे कि आज सर देखो टेक्नीशियन थर्ड तो ऐसे, मतलब आपने टेक्नीशियन की तैयारी भी नहीं थी, लोको पायलट की तैयारी थी और टेक्नीशियन निकल लिया। क्योंकि आपने फाउंडेशन बेस्ड साइंस का पढ़ रखा था सर। और सर अभी मैं हूबहू कहानी बता रहा हूँ, बच्चे 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से साइको की तैयारी कर रहे होंगे। मैंने सर 7 दिन में जो बोल रहे हैं ना 72 क्वेश्चन मैंने लगाए सर। 72, 1.5 मिनट बची थी। 72 क्वेश्चन ये जो उस फिडर प्लेसमेंट वाला आया था, 60 क्वेश्चन वो मैंने करे सर। अच्छा, क्या बात है। और मैं आपको स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा। वेरी गुड सर। तो ये सब सर संभव जब होता है कि है ना, एक टीचर है ना, वो तो बताए कॉन्सेप्ट, उसके साथ आपने है ना, तो 226 क्वेश्चन में से आपने कितने किए टोटल? सर मैंने ओनली, मेरे क्लॉक बाय में एक कम है, स्किप है एक। अच्छा। स्किप है वो सर इसलिए होगा क्योंकि वो ऊपर नीचे स्लाइड के चक्कर में थोड़ा सा वो पड़ गया, नहीं तो सारे कर दिए। क्यूब वाले में से सर मैं 100% श्योर हूँ कि जो बच्चों को हो रहा था ना हिडन क्यूब का दिक्कत हो रहा था, आपने बताया था कि बस ये चीज कर लो, वो चीज कर ली। क्या बात है। 2 मिनट पहले सॉल्व कर दिए और रिपीट और मार दिए सर उसे हमने। क्या बात है, वेरी गुड। मतलब ऐसे ही आप भी जो है अपनी मेहनत को जो है सही डायरेक्शन में ले जाइए, पाठशाला के साथ जुड़िए। मतलब मैं तो एकदम खुलते रहता हूँ, आपको अगर रेलवे में सिलेक्शन चाहिए तो आप जो है ना कुछ भी नहीं जानते हो, साइंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, मैथ के बारे में, रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हो, सिर्फ 1 साल पाठशाला रेलवे टीम आपसे मानती है। और ये मान के चलिए कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड हो, चाहे एलपी हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये मान लीजिए कि आपकी 8 सीट जो है पट्टी हो जाएगी। और ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे बच्चों से बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल सर इसलिए मैंने सर आपको, मतलब अब तक मैंने किसी को ऐसा गुरु अच्छा, नहीं बनाया। आप ये आज के फंक्शन के बारे में साइंस किंग क्यों कहा मैंने सर आपको? कोई वजह ही तो होगी, क्योंकि मुझे लगा कि एक जो है ना किंग किसे कहते हैं, महारत हासिल कर ले किसी चीज में, तो सर आपने साइंस में वो कर ली है महारत हासिल, इसलिए सर साइंस किंग की आपको उपाधि दी मैंने सर। अच्छा, अभी ये बताइए आप अभी यहाँ पर कहाँ हैं? ये मैं आपको बता दूं ग्वालियर से रहने वाले हैं, और 20 जुलाई को जो अभी फंक्शन चल रहा है उसमें ये हमारे पास कानपुर में आए हैं और बड़ा अच्छा लगा। मतलब फंक्शन बहुत सारे बच्चे जो आए हैं, हम बारी बारी सबसे बातचीत करेंगे। और फिलहाल राहुल का जो है एकदम बधाई हो, और 26 साल की उम्र में इनकी नौकरी लग गई है, यानी 34 साल की नौकरी बाकी है सर। 24 साल में नहीं 22 साल में ही लग गई, आप जैसा गुरु मिल जाता सर तो। अच्छा बात है, बहुत अच्छा लगा। अरे आप भी जो है इसी तरह से मेहनत करते रहिए, हमारा मतलब हमेशा से सपोर्ट रहता है बच्चों के साथ, चाहे वो पेड में पढ़े चाहे यूट्यूब। कहूंगा कहीं नहीं भटकना है आपको, कहीं नहीं। आप अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो मेरे घर आ जाना एक बार। क्या बात है, एक बार घर आ जाना, मैं ना यकीन दिला दूंगा आपको कि जो मैंने गलती करी है वो आप ना करें सर। जो उम्र हो जाती है ना फिर मजा नहीं आता है, इसलिए कुछ मत करो। अब माई पाठशाला ऐप को डाउनलोड करो, उसमें जैसा सर बता रहे हैं आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करते रहो आंख बंद करके। 1 साल ऐसे ही दे दो, पता कर लो ना आप।
और सब जगह दे रहे हो तो इस साल ऐसे ही दे दो आप। क्या बात है। ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंटों से मिलते रहेंगे और मैं अभी सारे स्टेट का इंटरव्यू करने वाला हूं। मतलब अभी तो ग्वालियर है, मतलब एमपी में आता है। अब देखिए ना, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, कोई भी हमारा कह सकते हो राज्य नहीं बचेगा जिसका जो है बच्चा हमारे पास ना हो जिसने सिलेक्शन नहीं पाया हो। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नई वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।